समय था 1996 मार्च 28 के दिन का। गुजरात के एक गांव में रामनवमी के दिन सप्तचंडी हवन का आयोजन किया गया था। माताजी का मंडप लगाया गया और 2 दिनों तक सभी आने वाले भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। लेकिन भक्तों की संख्या बढ़ती गई, परंतु प्रसाद कम था। ट्रस्टी गण चिंतित हो गए और उन्होंने भगत महादेव भाई देसाई से बात की। भगत ने माता से आज्ञा ली एवं माता की चुनरी ली और उसे लड्डू के प्रसाद पर दिया। कुछ देर बाद मैं लड्डू भंडार देखा कि 1 फुट की चुनरी 10 फुट लंबी हो गई थी और प्रसाद बढ़ गया था। सभी भक्तों को भरपेट भोजन दिया गया, लेकिन लड्डू का प्रसाद कम नहीं हुआ। तब बड़ा हुआ प्रसाद आसपास के गांव के लोगों में बांट दिया गया। माता ने चमत्कार कर भक्तों की लाज बचाई। आज भी इनमें से 5 लड्डू और माता जी की एक चुनरी मंदिर में रखे हुए हैं, जो आज तक वैसी ही स्थिति में है। ये माता जी के अवतरण का प्रमाण है। कहां है ये मंदिर? कौन है ये देवी? जानते हैं आज के एपिसोड में। नमस्कार, डिवाइन देवी में आपका स्वागत है। गुजरात के देवी मंदिरों की श्रेणी में आज हम गुजरात के मेहसाणा जिले के मरतोली में स्थित चेहरमाता के नाम से जाने वाले माता श्री केशर भवानी के प्राचीन मंदिर की यात्रा पे चलेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। चेहर माता मंदिर मरतोली गांव में स्थित है। यह अत्यंत पवित्र, अत्यंत सुंदर एवं प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थान है। मारतोली मंदिर में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माता केशर भवानी का मंदिर 901 वर्ष पुराना पवित्र वृक्ष यहां पर स्थित है, जहां मां ने सूक्ष्म शरीर को रूपांतरित किया है। इस पेड़ के नीचे मानता का मंदिर है। यहां सुंदर और अच्छी चांदी की नक्काशी से युक्त मंदिर का गर्भगृह है, जिसमें माता केशर भवानी चेहर माता की मूर्ति स्थापित है। माता यहां कैसे स्थापित हुए, आइए जानते हैं पूरा इतिहास। आज से 1000 साल पहले पाकिस्तान और गुजरात की सरहद पर हलाड़ी नाम का रजवाड़ा था। यहां राजा शेखावत सिंह का शासन था। राजा शेखावत सिंह भक्तियुक्त परोपकारी राजा थे। विवाह के कई सालों बाद भी संतान प्राप्त न होने पर राजा ने ही गलाज माता की यात्रा करने का निश्चय किया। रास्ते में उन्हें एक सिद्ध महात्मा से भेंट हुई। राजा की समस्या सुनकर सिद्ध ने उनको कुलदेवी की पूर्णिमा व्रत करने का नियम लेने के लिए कहा। श्रद्धायुक्त राजा ने कई वर्षों तक कुलदेवी की प्रार्थना की। कुछ समय पर्यात रानी गर्भवती हुई। 9 मास होने पर माता ने राजा शेखावत सिंह को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हुई हूं। हे राजा, कल तुम राजमहल के पलाश वृक्ष के नीचे पालना बंधवाना। मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री रूप में जन्म लूंगी। राजा ने दूसरे दिन ठीक माता की आज्ञा अनुसार किया। सुबह रानी वास में रानी ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया। उसी समय पलाश के पेड़ के नीचे के पालने में राजा ने नवजात कन्या को देखा। स्वप्न की बात सच हुई। राजा के वहां 3 कन्याओं का जन्म हुआ। माता पलाश के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। पलाश को गुजराती में केशुड़ा कहा जाता है, इसलिए माता का नाकेशर रखा गया। दूसरी कन्या गंगाबा और तीसरी कन्या का नाम सोनलबा रखा गया। समय बीतने पर केसर जी के विवाह की बात हुई। केसर जी का विवाह कच्छ कांकरेज के तेरवाड़ा गांव में वाघेला वंश में हुआ। वाघेला वंश काफी समृद्ध था। विवाह के बाद कुछ ही दिनों में उनके पति का देहांत हुआ। राज परिवार इसके लिए केशर देवी को कोसने लगे। पति की मृत्यु के पश्चात वो धर्म कार्य में समय व्यतीत करने लगे। कुछ समय पर्यात वहां के अरण्य में साक्षात शिव के अवतार माना जाने वाले नाथ योगी औगड़नाथ ने धुनी रमाई। नगर के लोग उनके दर्शनों के लिए जाने लगे। तब केशर जी भी पूरे परिवार सहित दर्शनों के लिए गए। देवी स्वरूप केशर जी शिव को पहचान गए और उनके दर्शन के लिए रोज आने लगे। औगड़नाथ ने उनको नाथ संप्रदाय की दीक्षा दी। दीक्षा के पर्यात इन्होंने तपश्चर्या करके शक्ति तत्व को प्राप्त कर लिया। गुरु दर्शन के लिए बार बार केशर देवी के जाने से लोगों ने उनकी चर्चा करना प्रारंभ किया। लोगों ने केशर देवी के चारित्र्य पर सवाल किए। यह बात उनके ससुराल तक पहुंची। तब ससुराल वालों ने उन्हें आश्रम जाने से मना किया, पर साक्षात शक्ति किसी के रोके से रुकने वाले नहीं थे।
दूसरे दिन वो कांकरेज गाय का दूध लेकर शिव अभिषेक एवं गुरु दर्शन के लिए आश्रम तरफ निकले। ससुराल पक्ष को पता चलने पर केशर देवी के देवर एवं कुछ युवानों ने केशर देवी को रोककर उन्हें क्रोध में आकर पानी की बावड़ी में फेंक दिया। उस समय गुरु औघड़नाथ समाधि में थे। वो जब बावड़ी से आश्रम में आए तब औघड़नाथ जी उन पापियों को देख कुछ कदम चलकर अंतर्ध्यान हो गए। वो दिन था आषाढ़ की अमावस्या का। जहां से वो अंतर्ध्यान हुए थे वहां उनके कुमकुम से बने पैरों के निशान आज भी उपस्थित है। आज भी वहां उनकी याद में मेला लगता है। जब केशर देवी के देवरों ने घर आकर देखा तो केशर देवी घर के आंगन में बैठे हुए थे। केशर देवी ने उनको क्रोध से देखा एवं उनको श्राप देते कहा, आपके नगर का नाश होगा और यहां दूसरों का राज्य होगा। माता ने क्रोध से कहा, अब मैं वही कुएं में जाऊंगी जहां आपने मुझे फेंका था। तब नगर के राजा मोती शाह ने माता से माफी मांगते कहा, हे माता, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं। तब माता ने कहा, यहां से निकलने के बाद जहां आपको दिया दिखाई दे वहां नगर निर्माण करना। वाघेलाओं ने कच्छ से निकलकर बनासकांठा में स्थित एक झाग दिए देखने पर से दियोदर नाम का नगर बसाया। आज भी वाघेला वंश के राजपूत वहां निवास करते हैं। माता जब कुएं में समा रहे थे तब माता का आधा शरीर बाहर तो आधा शरीर पानी में था। राजा ने चित्रकार से माता का चित्र बनवाया जो आज भी आधे स्वरूप का है। चेहर माता बनासकांठा जिले के शहर तेरवाड़ा छोड़ने के बाद पाटन शहर से सीधे चुवाल पंथक में आए। मारतोली गांव के रबारियों को चमत्कार दिया और वहां वे अनायास ही वरखड़ी के पेड़ के नीचे फूलों की एक गेंद बनकर अदृश्य हो गई। माता सदा के लिए मरतोली में स्थित हुए। मां जहां वरखड़ी के पेड़ के नीचे स्थित हुए वहां आज भी पेड़ के नीचे चेहर माता की पूजा और आरती की जाती है। वह वरखड़ी 900 वर्ष पुरानी है और आज भी है। पेड़ के नीचे माता का यंत्र है। पेड़ के नीचे मंदिर निर्माण कर माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। माता का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। मां यहां प्रतिदिन अपने स्वरूप में 3 परिवर्तन करती है। मां चेहर यहां छोटी लड़की, युवती एवं बूढ़ी औरत के रूप में उपस्थिति दिखाती है। चेहर मां को माता चामुंडा का अवतार माना जाता है। इसलिए केशर देवी को केशर भवानी कहा जाता है। केशर भवानी का अपभ्रंश चेहर होने से माता को चेहर माता भी कहते हैं। चेहर माता के यहां दर्शन के लिए भक्तों का मेला रोज लगता है, परंतु चैत्र नवरात्रि एवं वासंतीय नवरात्रि, वसंत पंचमी, दिवाली के त्योहार पर यहां दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं। मंदिर प्रबंधन ने आगंतुकों के रहने के लिए मारतोली मंदिर में बहुत ही सुंदर धर्मशाला और भोजनालय बनवाया है, जो आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को मुफ्त आवास और भोजन प्रदान करता है। यहां मंदिर में चेहर माता जी की प्रसादी के रूप में सुखड़ी का वितरण किया जाता है। यहां चाय का प्रसाद दिन भर दिया जाता है। माता जी के मंदिर में यह भोजनालय की स्थापना दिनांक 31/1/2009 को वसंत पंचमी पर माता जी के प्रकट दिवस पर शुरू की गई थी, जो आज तक मुफ्त भोजन परोसते हैं। कैंटीन का समय रात 11 बजे से 2 बजे और शाम 7 बजे से 9 बजे तक है। मरतोली गांव मेहसाणा जिले में स्थित है, जो मेहसाणा से 21 किमी और अहमदाबाद शहर से 91 किमी दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन मेहसाणा और अहमदाबाद है। मां चेहर उन भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं और जो अपने दिल की गहराई से उनसे प्रार्थना करते हैं। चेहर मां उन लोगों को अपना प्यार आशीर्वाद देती है जो सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। माता के आशीर्वाद से लोगों के काम में सफलता मिलती है, इसलिए लोग विश्वास के साथ उनके नाम का जाप करते हैं। आशा है आपको दी गई माता के मंदिर की जानकारी पसंद आए। ऐसे ही देवी मंदिरों की जानकारी के लिए कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें डिवाइन देवी। जय माता जी।